ज्योत जगाई रे कृष्ण नाम के धनी। मेरे ओठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे ओठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे ओठों में कृष्ण, मेरे माला लगाइए कृष्ण नाम की, माला बनाई रे कृष्ण नाम की। मेरे रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने विद्या लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने विद्या लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने चुड़िया मेरे चुनरे में, मेरे चुड़ियों में कृष्ण, मेरे चुनरी में कृष्ण, मैंने लगने गड़ा रे कृष्ण नाम। भगवान के पीछे भगवान का साथी था। भगवान ने अपना हाथ इधर छुड़ाया और साथी का हाथ उसके बाद पकड़ा। अब वो उस पल्लू को तो ऊपर निकाल दिया और भगवान उससे पहले चले गए अपने बाबा के यहाँ, अपने माँ के यहाँ, और इधर से गोपिका उसके हाथ पकड़ के चली। जैसे ही नंद बाबा के दरबार पर पहुंची, आंगन में पहुंची, कहा हे नंद बाबा, हे यशोदा माँ, तुम बहुत बड़े हैं दोनों हैं। कहते हमारा बेटा चोर नहीं, हमारा बेटा कुछ नहीं करता। देखो आज मैं तुम्हारे कृष्ण को पकड़ करके लाई हूं। भगवान अंदर बैठे हुए थे, यशोदा माँ अंदर, नंद बाबा अंदर, कह रहे किसके कृष्ण को पकड़ करके लाए। कहा हे यशोदा माँ, बाहर आओ जल्दी से। नंद बाबा कहा है, बाहर हो जाओ। आए, दरवाजे पर आए, बोलो बाबा क्या। बोला मैं तुम्हारे कृष्ण का हाथ पकड़ करके ला, रंगे हाथों चोर को पकड़ा है। बोला भैया हमारा कृष्ण तो घर में है, किसका कृष्ण पकड़ करके लाए। बोला हमारा कृष्ण घर है, ये कोई और कृष्ण है। कहा नहीं नहीं, कहा थोड़ा इस पल्लू को ऊपर करो, देखो किसका हाथ पकड़ करके लाए। बोला तुम्हारा कृष्ण है। और जब उसने पल्लू ऊपर किया, देखा तो हाथ किसी दूसरे का ही पकड़ा हुआ। भगवान श्री कृष्ण दरवाजे में खड़े और वहां से बंसुरी बजाने लगे और हाथ से ऐसे करने कहा, हे गोपिकाए, यही तो है मेरा कमाल, बोले यज्ञ नारायण भगवान। गोपिका सिर नीचे करके चुप हो गए। कहा रे कृष्ण कैसा भागा मेरे हाथ से, पकड़ा तो मैंने इसी को। कहा रे भगवान, कहा रे गोपिका, तू मेरा विवाह करना चाह रही थी, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। इस तरह से फिर सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं, न भूत संग संस्थान देवस्या परमात्मना यो वेति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मना। ये परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की शक्ति है। मैं आपको बता रहा था जिस दिन भगवान के 24 अवतार हुए, ये परमात्मा 5 शब्दों से भगवान के 24 अवतार हुए। जब जब इस धरती के ऊपर जब जब भगवान को संतों को कष्ट हुआ, तब तब संतों की रक्षा करने के लिए भगवान आए और तब भगवान ने 24 रूप धारण किए और संतों की रक्षा की। सर्वस्मात् बहिष्कार्य श्रोतस्मात् विधानतः मुखम दस्यावलोक्यापि सचले स्नानमाचरेत्। कहा हे गोपिकाओं, जाओ अब मत करना ऐसी गलती। हमारे बेटे का बहुत बदनाम कर दिया तुम। कह रहे तुम्हारे पास काम धंधा कुछ नहीं, बोलते बस आज भी तेरा बेटा चोर, कल भी तेरा बेटा है। अब मत बोल रहे सारी गोपिका। कहा मैं तुम्हारे वस्त्र नहीं दूंगा। बोल माँ जानो, कयो खुशी से चारानो।
कन्हैया गोकुल माँ जादो, गोपियों का खुश सन जादो। कन्हैया गोकुल माँ जादो, गोपियों का जादो। श्री राधे श्री राधे। कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंता स्वयं ददे। यानि यानि अजीवितानि तद्बाल चरितानि च दधिर्निर्मन्थने काले स्मरन्ति ज्ञानगायका। अब देखो क्या होता था, भगवान ने क्या सिखाया। एकदा गृहदासीसो यशोदानंद गेहिनी। यशोदा की पत्नी, नंद बाबा की पत्नी यशोदा माँ हाथ में परोठी लेकर के चले गए कमंडल लेकर। आजकल की माँ है जो ऐसे। कर्मंदा निर्वदासो निर्मंत स्वयं ददे। प्रातः काल क्या किया यशोदा माँ ने? शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के अपने घर के काम धंधों को निवृत्त होकर के भगवान की पूजा करके और उसके बाद स्वयं कहाँ चले? गाय को धोने चले। कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंता स्वयं ददे। गाय को पिला के लाई, घर पर दूध लाया, दूध को मटकी में रख दिया आगे के ऊपर गर्म करने के लिए, और स्वयं क्या करने लगे माँ? स्वयं निर्मंता स्वयं ददे। स्वयं क्या है? मटकी में दही डाल दी और यशोदा माँ छाछ लगाने लगे। कर सकती कोई ऐसी माँ? करेगी ऐसा काम? जो पुरानी होगी वो कर तो लेगी। जो पुरानी माता है, वृद्ध माता है, वो तो कर भी लेगी। उनको शर्म है कि यार मैत्यों की भी पता नहीं कहीं की लाज रखने आपकी माता को छोड़। इस गौ पालन के चक्कर से, भैंस पालन के चक्कर से तो सब चल गए भैया। हरिद्वार ऋषिकेश जाएंगे, हरिद्वार ऋषिकेश जाओगे तो क्या हो रहा है? अपना काल हमने सबने तैयार कर रखा है। अब क्या होगा? ये जो जगह जगह प्रोजेक्ट बन रहे, आप देख रहे हैं खाले खालों में क्या बन रहे हैं? डैम बन रहे हैं। तो सब हमारा काल तैयार हो गया। और देखना परसों का जो डैम टूटा कितने लोग मरे, और जिस दिन टेरी डैम टूटेगा वहां क्या कुछ नहीं, मिट्टी मिट्टी है वहां, और उसने टूटना है निश्चित है। एक पसीना निकल गई, यशोदा माँ लथपथ हो गई पसीने। कहा भैया माँ को ज्यादा सताना नहीं। फिर क्या है? भगवान श्री कृष्ण बंधन में हो गए, माँ के बंधन में हो गए। बोलिए कि नारायण भगवान की। वैसे भगवान की कौन सी लीला कर रहे हैं भगवान? उखल लीला। माँ ने कहा ये बड़ा अनाड़ी है, इसको कहाँ बांधो? उखल में, इस रस्सी में। उखल अब किसी के घर में नहीं होगी, है क्या? उखल उखल्यार सब खत्म हो गए। अब कहा चले गए मशीनों में है, मशीनों का अन्न खा रहे। और उस समय क्या होता था? उखल में उल्लूखले भृततंडुलाश्चा सघटयन्ते भिमुसले प्रमुग्धाः। गोपाल गोप्यो जनितानुरागाः गोविंद दामोदर माधवेति। क्या कह रहे हैं? उल्लूखले संभृततंडुलाशा। पहले के जमाने में क्या होता था? उखल में, उलख्यार में जाती थी बहु बेटियां, और वहां गोकुल में क्या करे? सारे ग्वाल गोपी गायें आई और उखल में धान क्या है? तंडुल डाल दिया, धान डाल। उल्लूखले संभृततंडुलाशा। तंडुल में चावल कूटने लगे, धान को कूटने लगे। पहले के जमाने में आप जानते हैं समय नहीं था। पहले एक कुटिया होते थे, सबका एक कमरा, सब वहीं सोते थे, बहू बेटी सब जवाई जुआई सब वही। तो तब क्या होता था? किसी की चुगली नहीं लगा सकता। किसकी लगाई चुगली? ससुर भी वही, सास भी वही, जेठ भी वही, जेठानी भी।
और अब क्या कर दिया भैया, अलग अलग, पहले पति से डिमांड, कमरा अलग, शौचालय अलग, सब कुछ अलग होना चाहिए तब आते होने। और फोटो में कैमरे में फोटो खींचा, सब हो जाएगा, भेज दिया, सब बन गया, तब हुई बात बाकी। कहा हे प्रभु, हे वासुदेव, हे भगवान, हे यज्ञ नारायण भगवान, हमारी गलतियों को क्षमा करो और आज हमें आशीर्वाद दो। और भगवान ने उन्हें पुनः फिर आशीर्वाद दिया और वहां फिर क्या है, सदगति की प्राप्ति हो गई। बोले यज्ञ नारायण भगवान। माताओं थोड़ा सा जोर जमाई लग रही है। जमाई कब लगती है आपको पता है? जब आदमी थक जाता है तब उसको जमाई लगती है, जब थकान होती है। और थकान कब होती है आदमी को? जब उसका मन इधर उधर होता है। और जमाई कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी। निद्रा आती है और जमाई शुरू होती है। कुंभकर्ण जी कथा में नहीं जाने देता, किसी को रोकता है, उसको चाहिए भैया मुझे आराम चाहिए, सोना। और इसलिए इस कुंभकर्ण की पत्नी को हमको रोकना है। कब रुकेगी? जब हम भगवान की कथाओं में जाएंगे। हट बांधनी पड़ेगी हमको कि हमने जाना है। बहुत सारी पत्नियां होती है, बोलते हैं पतिदेव कहाँ जा रहा है, छोड़ो कथा वार्ता कुछ नहीं, अरे दूसरे दिन सुनेंगे। परंतु मेरे भाई बहनों, भाग्यवान लोगों, ये कथा हर समय नहीं मिलती। मैं बता रहा था कि देवता लोग अमृत लेकर के आए, धन लेकर के आए, और सुखदेव महाराज जी को कहने लगे, कहा हे सुखदेव तुम अमृत ले लो, धन ले लो, और राजा परीक्षित को अमर बना दो, और इस भागवत कथा को हम। सुखदेव ने कहा हे ठगियों, हे छलियों, ये कोई खरीदने की वस्तु, ये क्या सोच रहे हैं तुम, ऐसे मिल जाएगी? ये उनको मिलती जो भाग्यवान लोग, जिनके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद, कुल देवता का आशीर्वाद हो, उन लोगों को क्या है, भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। नहीं तो शरीर तो सबका है, आना भी सबने है, जाना भी सबने है, परंतु जिसने इस जीवन में आकर के कभी भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं किया, इन आंखों से देवताओं के दर्शन नहीं किए, इन हाथों से कभी दान पुण्य नहीं किया, इन पैरों से तीर्थ यात्रा नहीं की, तो धिक्कार है इस शरीर के लिए। ये पशु से भी बेकार है। पशु को कितना ज्ञान हो गया, आप देखते हैं पशु आज लड़ता नहीं आता। पशु को जिस दिन हम एक खूंटे में बांधते हैं, कहां से लाते हैं पशु? खूंटे में बांधते हैं, दूसरे दिन खोलो पुनः अपने खूंटे पर आ जाएगा। और आप और हम दिन रात कथाओं को श्रवण करते हैं टीवी चैनलों के माध्यम से, अपने मोबाइलों से, परंतु कोई शुद्ध नहीं, कोई बुद्ध नहीं, क्योंकि आना और जाना, सुना और बना। इसलिए बड़े भाग्यवान लोग हैं आप जो भगवान की कथाओं में कम से कम नारायण के दरबार में बैठ करके आप किसी को गाली गलौज तो नहीं कर रहे, आप कम से कम भगवान का ध्यान नारायण नारायण को बोल रहे हैं। अन्य सभाओं में जाओ, कहीं ना कहीं दूसरे की बुराई है, परंतु इस सभा में, देवताओं की सभा में ऐसा नहीं। यहाँ आप बोलेंगे तो अच्छा होगा। इस तरह से ये क्या है, मोक्ष गति को प्राप्त हो गए, भगवान की परिक्रमा की और चले गए, भगवान अपनी लीलाओं को करने लगे। सुखदेव महाराज जी कहने लगे, कहा हे राजा परीक्षित, नंद बाबा कहने लगे, कहा हे ग्वाल बालों, हे गोपों, अब क्या है, इस गोकुल में बड़ा उत्पात हो रहा है, अब ऐसा करते हैं कि हम वृंदावन के लिए रवाना होते हैं। अब वृंदावन धाम में जाकर, और वृंदावन धाम में जाकर के क्या है, लीलाएं गाएंगे। और इस तरह से इन्होंने, उपनंद नाम के गोप ने सुझाव दिया, और इन्होंने सारा सामान छकड़ों के ऊपर रखा, और सारे लोग तैयार हुए और वृंदावन के लिए क्या है, रवाना हो गए। बोले वृंदावन धाम की। और वृंदावन धाम में जाकर के वहां पर भगवान ने क्या है, अनेक प्रकार की लीलाएं, अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान ने प्रारंभ कर दी। बोले के नारायण भगवान की। दोनों भाई राम और श्याम
भगवान ने बंसुरी ले ली और ऐसी धुन बजा दी बंसुरी की कि सारे गोपिकाएं, सारे ग्वाल वाल क्या है, अपने सारे सुध बुध को क्या है भूल गए। क्या गाएं बोलो जरा, हाथ उठाओ, कोशिश करो। भगवान वृंदावन में चले गए, बंसुरी सुनाने लगे, लीलाएं करने लगे। वृंदावन धामे मेरा प्रभु। भगवान अपने साथियों के साथ खेल रहे हैं, गोपियों के गौड़ी चारोंदा तुम सण सण सोड़ बंसुरी बजना प्रभु अपलंग दौड़। गौड़ी चारोंदा तुम सण सण सोड़ बंसुरी बजना प्रभु अपलंग दौड़। झोला लगाता बांसुरी मेरा प्रभु। धाम में होता है मिट्टी का, और तीर्थ में आप जाते हैं तो तीर्थ में किसका महात्म है? जल। हरिद्वार क्या हो गया? वहां जल का महात्म है, और धाम में आप जाएंगे मिट्टी का। मिट्टी का महात्म होता है वृंदावन धाम में। भगवान में क्या है, वहां पर अनेक प्रकार की लीलाएं, बंसुरियां बजाई, और उसके बाद यमुना के तट पर आए। दैत्य के क्या है, प्राण पखेरु उड़ गए, बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोलो माताओं कष्ट कर, बोलो जो इस सब को खाने लगे। भगवान ने कहा भैया इसका भी उतार करा है। भगवान ने उस बगुले के उस वृत्तासुर के हाथ पैर पकड़ी और उसको आकाश लोक में घुमाया, और उसको भी क्या है मृत्यु को प्राप्त कर लिया, और वृत्तासुर भी क्या है मोक्ष को प्राप्त। अब इसके बाद किसको भेजा? अघासुर। अग मने पाप और मां मने नहीं, उसका नाम है अघासुर। बोले अघासुर महाराज की। सबने पाप, सबने हाथ खड़े कर दिया अघासुर के लिए। अघासुर जानते हैं, जैसी गुफा बना रखी थी उसमें सारे लोग उसकी गुफा के अंदर घुसते, सारे चले गए। भगवान ने कहा मेरे सारे ग्वाल बाल समाप्त हो गए, गोपियां समाप्त हो गई। अंततो गत्वा भगवान भी चले गए। भगवान ने देखा बाबा का भेजा हुआ इसका भी करना है। भगवान ने उसके मुख को पकड़ा दोनों हाथों से, उस अजगर के मुख के दो टुकड़े कर दे, चीर करके फाड़ करके, और उस अजगर को पृथ्वी पर पटक दिया, और वह क्या है मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोली यज्ञ नारायण भगवान। आगाज शांति की जरूरत, बुरा तो बुरा ही। इसलिए कबीर दास जी ने भी लिखा है, बुरा देखन को मैं चला, मुझसे बुरा न को। हम बुरा देख रहे चलते बोले यार ऐसे, परंतु बुरा कोई नहीं। दिल ढूंढो चित आप लो, मुझसे बुरा न कोई। अगर हम अपने दिल में झांके तो हम गलत काम कर ही नहीं, परंतु हम ऐसी माया के बीच में हैं। माया के चक्कर में, माया में अगर कोई फंस गया समझ लो कुछ भी कर सकता है। बीजते बभ्र बभु से तडितम बराया, गुंजावतंस पर पे चल सन्मुखाया। वन्या सजे कवलेत्र विषाण बेड़ो, लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपांग्रजाया। अंततो गत्वा भगवान ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में पड़े। तब भगवान जी और ब्रह्मा जी का मोह भगवान ने क्या है भंग किया। बोले उस रास्ते में चलो। इसके बाद
भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया। अब उसके बाद क्या हो गया, सबको भूख लग गई, प्यास लग गई, गायियां बड़ी परेशान हो गई। कहा हे भगवान, हे कृष्ण, हमें प्यास लग गई, कहाँ जाए। भगवान ने कहा हे गाय माताओं, चलो यमुना के तट पर चलते हैं। यमुना मैया बह रही है, यमुना का जल पियो। सारी गायें झुंड बना करके चली, ग्वाल वाल चले, गोपिकाएं चले, और चलते चलते यमुना के तट पर पहुंचे। बोले यमुना मैया की। अब जब यज्ञनारायण भगवान की जय। अभी तो शायद आप लोगों का समय है, अभी नहीं देख रहे इधर। जब 3 बजेगी तब देखते हैं लोग इधर। अभी शेष है, कथा तो बहुत चली पर संक्षेप में आपको सुना रहा हूँ। अभी जो है भगवान का विवाह हो रहा है, और भगवान के विवाह तक आपको छोड़ेंगे नहीं। आप सब लोग आज ऐसे जगह के लोग हैं जिनके सब बाहर है, सब कहाँ है, सड़कों के किनारे, दूर का कोई नहीं पैदल वाला। शायद ऐसे लग रहा भाई, इनको पहचानो आप लोगों को, आप भी शायद नजदीक। सब संपन्न लोग आए हैं। संपन्न लोग कब आए? भगवान के विवाह में आए। यहाँ भगवान धर्म की आज क्या कर रहे हैं? विजय कर रहे हैं। आज मामा को मारेंगे। देखो मामा बराबर तो कोई मेहमान है, परंतु देखो अत्याचारी मामा को मारना चाहिए। शास्त्र कहता है, नीति कहती है, अत्याचारी मामा की बात सुननी नहीं चाहिए। अब देखो भगवान क्या करते हैं, रासलीला प्रारंभ करते हैं। उसके बाद भगवान आगे चले, और चलते चलते भगवान गोपिकाएं भगवान के विरह में परेशान हो गई। भगवान ने रूप दिखाया। भगवान ने कहा जरा इन गोपिकाओं को भी देखते कितना प्रेम है मेरे। बहुत सारे तो नकली प्रेम है, दूर से ही नमस्कार आए, गले मिल गए, कहा ये भाई ठीक है, हंसी खुशी, ये सब नकली प्रेम है। और जो असली प्रेम है वो ज्यादा दिखावा नहीं करता। असली प्रेम यहाँ है और नकली प्रेम बाहर है। असली को पहचानो, असली पर आप जाएंगे तो आप भ्रमित नहीं होंगे, और नकलियों के पल्ले पड़ोगे तो भ्रमित होते जाओगे। कोई लाल पट्टे वाला, कोई पीले, कोई सफेद, कोई कैसे मिलती दुनिया है। हरि अनंत कथा,
हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, दुनिया बहुत रखी है, इसलिए सारी गोपिकाएं भगवान ने कहा जरा थोड़ा दाएं बाएं जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयति दृश्यतां दिक्षुतावका द्वैता स्वबल सुदां विचिन्वते। जब इस प्रकार से गोपिकाएं विरह गीत गाने लगे, भगवान ने कहा मेरी गोपिकाएं परेशान हो, मेरे ग्वाल वाले परेशान हुए। पूरा फिर भगवान इनके बीच में प्रकट हुए, बोले कि नारायण भगवान की। फिर भगवान क्या है, रास लीला की तैयारी करने सारे लोग आए और भगवान का भजन करने लगे। बोले कि नारायण भगवान जानता था, नट खड़ी था। नंद लाला को चोरा ले कने बांसुरी बजानो ले, नंद लाला को चोरा ले कने बांसुरी बजानो। सारे इकट्ठे हो गए, नंद बाबा क्या है, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाने लगे। ये बड़े नटखट को यहाँ ले आओ, जरा बोलना कि कंस ने बहुत बड़ा मेले का आयोजन कर रखा है और वहाँ धनुष तोड़ धनुष खंडन भी होना है। जो उस धनुष को तोड़ेगा, आओ कितना बल है, जाओ तुम जाओ। अक्रूर जी की यात्रा करने लगे। अक्रूर जी गए, पहुंचे और भगवान ने कहा हे चाचा जी ठीक तो है सब लोग? कहा बहुत। कहा मामा के क्या हाल समाचार है, कैसे है मेरे मामा जी? बोला भैया तुम्हारे मामा की घबराहट बढ़ रही है, मामा सोच रहा कब आने आएगा। कहा बेटा तुम्हारे मामा ने न्योता दिया है कि हमारे भांजे को बुला के लाओ, मैं इसलिए भेजा हूं। अक्रूर जी जब इस प्रकार से कहा, भगवान ने कहा चिंता क्यों कर रहे हैं, चलेंगे हम दोनों भाई चलेंगे। और सारे नंद बाबा ने भी खबर कर दी कि मेरे दोनों बेटे कहाँ जा रहे हैं, राम और श्याम कहाँ जा रहे हैं, कंस के यहाँ कुछ प्राप्त। फिर डुबकी लगाई, देखा तो फिर जहाँ न कहीं भगवान ही भगवान कृष्ण कृष्ण। अक्रूरो चताम रात्रि मधुरपुर्या महामती उसी तमास्ताया प्रियो नंद गोकुला। फिर डुबकी लगाई, कहा देखा तो जहाँ कहीं भी देखा तो भगवान ही भगवान दिखाई दी। और फिर उन्होंने डुबकी लगा करके वापस आए तो देखा तो भगवान साक्षात रथ पर बैठे हुए। भगवान ने कहा चाचा जी कैसा लग रहा? कहा बहुत बढ़िया। अरे मैं तो नहाने गया तो वहां तो देखा जगह जगह तुम्हें तो देखा। तुरंत आज चलो खैर कोई बात नहीं, चलो चले। और चलते चलते कहाँ पहुंच गए? मथुरा में प्रवेश कर दिया। बोले कि नारायण भगवान की। अब जब वहां पहुंचे, वहां चलते चलते भगवान को कौन मिला? सबसे पहले कंस का धोबी मिला। धोबी के पास वस्त्र थे। भगवान ने कहा अरे वस्त्र, कहा रे जा मैं तो कंस का धोबी हूँ। जानते हो तुम कंस का नाम? कहा यार मैं तो छोटा सा बालक हूँ, सुना है मैंने कि कोई कंस राजा है। कहा मैं कंस राजा का धोबी हूँ। कहा यार कपड़े दे दो। कहा नहीं। भगवान ने कहा अच्छा। आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और कंस ने, भगवान ने क्या है, उस धोबी को मार दिया। बोलिए कि नारायण भगवान की। उसके बाद आगे चले, एक दर्जी मिला, सिलाई कर रहा था। कहा भैया मेरे लाए कोई वस्त्र है? दर्जी ने कहा बैठो। आप कौन है? कहा मैं छोटा सा नाम मुन्ना है, मेरे को लोग कन्हैया भी बोलते, एक बार यही नाम।
उन्होंने आदर सत्कार किया, भगवान की जय जयकार की, सुंदर वस्त्र। भगवान प्रसन्न हो गए, वहां से चल दिए। कहा भैया कुछ वरदान तो मांग। कहा प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं हमेशा आपके चरणों की सेवा करूं। भगवान ने कह दिया तथास्तु। बोले यज्ञ नारायण भगवान। आप आता हूँ थोड़ा सा हल्का हल्का, शायद 15-20 मिनट रहे, कथा को भी विराम होगा थोड़ी देर में। आगे चले, आगे भगवान को कौन मिले? एक सुंदर दासी मिली, त्रिवक्रा। चेहरा तो बड़ा सुंदर था, परंतु कमर 3 जगह से टेढ़ी थी, जिसका नाम क्या था? कुब्जा। बोले कुब्जा मैया की। बड़ी सुंदर थी। वो कौन थी? कंस की दासी। उसका काम क्या था? चंदन लगाना, चंदन लेपन। भगवान ने कहा हे सुंदरी तुम कौन हो? कहा तेरे शरण माज हो मन लगी तो कृष्ण तेरी गीता बड़े महाना। राम की रामायण शिव को पुराण, कृष्ण तेरी गीता बड़े महाना। राम की रामायण शिव को पुराण, कृष्ण तेरी गीता बड़े महाना। बोले नारायण भगवान की जय। पापियों को पाप से दर्शनाने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाओ को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष भूयो भूपति मंगला। महापुराण की आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय। इष्ट देव आइए महाराज
सबसे पहले तो मैं नाग राजा इष्ट देव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और तत्पश्चात मैं यहाँ पर व्यासपीठ पर विराजमान गुरुदेव महादेव नौटियाल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और जो ये कार्यक्रम है ये हमें ऐसा नहीं है कि बहुत हम चाहे और हो जाए, और हमारे बीच में जो कि मेरे क्षेत्र के राजा सभी लोग हाथ खड़े करके आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, नौटियाल जी आप कोरस में सहयोग करेंगे और सभी बोलो दुर्गा माता की